होने वाला है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर कंटिन्यूअस ईवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो देखिए आपके जो कंटेंट की क्लास है 3rd to 5th एनसीईआरटी की, उसकी क्लासेस मैंने पहले ही अपने यूट्यूब चैनल पे करा रखी है, जिसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आप जा करके वहाँ से उन क्लासेस को देख सकते हो। आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के साथ में सीटेड ईवीएस में अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों को डिस्कस करूंगी, ठीक है। और ये हर बार जो है आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए आपका यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राजमा चावल और छोले भटूरे किस राज्य के सामान्य लोगों का सर्वप्रिय भोजन है, ठीक है। ऑप्शन दिया है आपको छत्तीसगढ़, गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें राजमा चावल और छोले भटूरे की, तो ये किस राज्य के लोगों का सामान्य सर्वप्रिय भोजन है, पंजाब के, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं पर अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ के लोगों का जो है सर्वप्रिय भोजन क्या है, तो फरा, ठीक है, फरा। उसके बाद में मुथिया, ठीक है, मुथिया भी यहीं पर खाई जाती है। बफौरी, बफौरी भी यहीं पर खाई जाती है। और लाल चीटी की चटनी भी छत्तीसगढ़ में खाई जाती है, ठीक है, लाल चीटी की चटनी भी छत्तीसगढ़ में जो है खाई जाती है। अगर हम बात करें जो है गुजरात की, तो गुजरात का भी आप लोग याद रख लीजिएगा, ढोकला, ठीक है, ढोकला यहाँ पर खाया जाता है। जैसे कि अगर जो लोग भी गुजरात के होंगे तो उनको पता ही होगा। साथ में लेमन राइस, ठीक है, लेमन राइस जो है यहाँ पर खाया जाता है। ये तो बात हो गई गुजरात की। अगर हम उत्तराखंड की बात करें, तो उत्तराखंड के लोगों का जो है सर्वप्रिय भोजन क्या है, तो देखिए फाड़ू का साग होता है, ठीक है, फाड़ू का साग जो है उत्तराखंड के लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। उसके बाद में एक चौसड़ी करके डिश होती है वहाँ के लोग जो कि खाते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दे रखा है, 26 जनवरी 2001 को भुज किस राज्य में स्थित है भूकंप के झटके लगे थे। तो फर्स्ट आपका ऑप्शन दे रखा है गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। तो देखिए जो मैंने कंटेंट की क्लासेस कराई थी उसमें मैंने इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ था। तो अगर आपने उन क्लासेस को देखा है तो आप इसका आंसर जो है ईजिली दे पाओगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें जो 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया था भुज में, तो भुज आपका किस राज्य में स्थित है, गुजरात में। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 2001 को जब भूकंप आया था तो इसमें हजारों लोगों की जान गई थी, ठीक है। ये कब आया था, 53वें गणतंत्र दिवस पे, ठीक है, क्योंकि 26 जनवरी का आपका गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो जब 53वां गणतंत्र दिवस था तब जो है आपका ये भूकंप आया था। भुज कहाँ पर स्थित है, आपका गुजरात में। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, नीचे दिए गए किस राज्य के गांवों के अधिकांश घर मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर, ठीक है, ऊंचे बने पाए जाते हैं। इन घरों की छतें ढालू एवं फर्श और दीवार लकड़ी की बनी होती है। फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है आंध्र प्रदेश, नेक्स्ट है असम, और थर्ड दिया है ओडिशा, फोर्थ दे रखा है केरल, ठीक है। तो इसमें से आपको अपना राइट आंसर बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ कि कहाँ के जो है घर मजबूत बांस के खंभों पर 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं, तो वो असम के घर, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर कभी कभी आपको मीटर में देता है, जो 3 से 3.5 मीटर ही देता है, ठीक है, 3 से 3.5 मीटर देता है। बट अगर आपको यहीं पर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछे, ठीक है, फुट में दे देता है, तो 10 से 12 फुट देगा, ठीक है, 10 से 12 फुट। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर फुट दे तो 10 से 12 फुट देगा, और मीटर देगा तो 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर जो है असम के घर जो है बनाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बारिश जो है अत्यधिक होती है, तो इसलिए यहाँ के जो घर है वो इतनी जो है ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। और अगर बात करें असम की, तो यहाँ पर बिहू फेस्टिवल भी मनाया जाता है। तो ये भी ध्यान में रखना है, जो कि आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है कि बिहू फेस्टिवल जो है आपका बिहू जो है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर दे रखा है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और कानपुर रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 432 किलोमीटर है। कोई ट्रेन 16 दिसंबर 2021 को 21:45 बजे कानपुर से प्रस्थान करके नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 17 दिसंबर 2021 को 5:45 बजे पहुंचती है। इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल है। फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है 54 मीटर प्रति सेकेंड, 27 मीटर प्रति सेकेंड, 20 मीटर प्रति सेकेंड, 15 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो देखिए, जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कि बिल्कुल बेसिक सा है, आप सभी को याद ही होगा। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, यानी कि चाल बराबर दूरी बटा के समय। तो देखिए यहाँ पर जो आपकी दूरी है, ठीक है, दूरी जो है कितनी दे रखी है, अगर मैं बात करूँ डिस्टेंस की, तो यहाँ पर जो है आपको दे रखी है 432, ठीक है। अगर मैं टाइम की बात करूँ, तो अगर जब आप 21:45 से लेकर के 5:45, ठीक है, आपको ये
क्योंकि देखिए एक दिन का गैप है, ठीक है, 16 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर, तो एक दिन का गैप है, तो अगर आप ट्रेन के टाइम के हिसाब से निकालेंगे तो ये आपका कितने निकल के आएगा, 8 आवर्स, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर स्पीड की, तो स्पीड आपको यहाँ पर बतानी है, क्योंकि यहाँ पर पूछा ये कि औसत चाल है, ठीक है। तो स्पीड जो है यहाँ पर आपको कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर अगर हम फार्मूला लिखें तो आपका ये हो जाएगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो देखिए स्पीड आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है और आपका जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, 432, ठीक है। 432 किस में दिया है, किलोमीटर में, ये भी आपको ध्यान रखना है, किस में दिया है, किलोमीटर में। उसके बाद में जो आपका टाइम है यहाँ पे हम लोगों ने निकाला ये 8 घंटे यानी कि 8 आवर्स दिया है। तो देखिए जो आपका आंसर है वो आपका मीटर प्रति सेकेंड में दे रखा है, तो इसलिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर मैं फिर से लिखती हूँ, जो आपका स्पीड आया, ठीक है, 432, सॉरी एक मिनट, स्पीड क्या है आपका 432/8, ठीक है। तो जब आपका जो है आंसर मीटर प्रति सेकंड में दिया है, तो इसलिए जब हम किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे 5/18 से गुणा करेंगे, ओके। तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे, बिल्कुल बेसिक सा कैलकुलेशन है, इतना आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो आपका आंसर निकल कर आएगा वो आएगा 15 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है 4 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकुंडा के किले के मानचित्र में पैमाना इस प्रकार दिया गया है कि पैमाना 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 110 मीटर है। यदि इस मानचित्र पर फतेह दरवाज़ा और पतनचेरू दरवाजे के बीच की मापी गई दूरी 15.5 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों दरवाजों के बीच की कम से कम वास्तविक दूरी है। फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है 16.05 किलोमीटर, नेक्स्ट दिया आपका 17.05 किलोमीटर, थर्ड दिया आपका 1.705 किलोमीटर, फोर्थ दिया है 1.605 किलोमीटर। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कम से कम मतलब 4 से 5 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, ज़्यादा ही। जब शिफ्ट वाइज क्वेश्चन आते थे, जो ऑनलाइन शिफ्ट होता था, तो उसमें मतलब हर शिफ्ट में मतलब लगभग जो है ये क्वेश्चन पूछा ही गया था, ठीक है। तो आपके लिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और जो ये वाला क्वेश्चन था ना, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी पूछा जाता है, ओके। अब तो आपका थोड़ा सा लेवल भी इंक्रीज हुआ है, तो इसी तरीके के जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ओके। तो देखिए चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर आपको कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर बराबर आपको कितना दे रखा है, 110 मीटर, ठीक है। और उसके बाद में पतनचेरू दरवाजे के बीच की मापी गई दूरी कितनी है, फतेहपुर दरवाजा और पतनचेरू दरवाजे के बीच की मापी गई दूरी कितनी है आपकी, ठीक है, 15.5 सेंटीमीटर। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, 110 गुणे 15.5 सेंटीमीटर। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो जो आपका राइट आंसर निकल के आएगा वह आएगा 1.705 किलोमीटर, ओके। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है यहाँ पर, मुख्तारपुर पोचमपल्ली जिले का एक गांव है। इस जिले में ज़्यादातर परिवार बुनकर है और उनके द्वारा बुने गए कपड़ों को पोचमपल्ली कहते हैं। यह जिला किस राज्य का भाग है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है कर्नाटक, नेक्स्ट है आपका आंध्र प्रदेश, थर्ड दिया हुआ है तेलंगाना, उसके बाद में फोर्थ दे रखा है तमिलनाडु। तो अगर हम बात करें मुख्तारपुर जो कि पोचमपल्ली जिले का एक गांव है, उसकी बात करें, जो है किस राज्य का भाग है, तो देखिए तेलंगाना का भाग है, ठीक है। कहाँ का भाग है, तेलंगाना का। तो यहाँ पे आपका जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला। पहले ये आंध्र प्रदेश का भाग हुआ करता था, बट जो है अब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना आपका अलग हो गया है, तो ये जो है तेलंगाना का भाग है पोचमपल्ली, ठीक है। तो देखिए बात करें पोचमपल्ली की, तो पोचमपल्ली जो है अपनी बुनाई शैली के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। पोचमपल्ली की साड़ियाँ भी मिलती हैं यहाँ पर, इसे सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है यहाँ पर, नीचे दिए गए किस एक शहर में केवल एक प्रकार खजूर के ही वृक्ष दिखाई देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है कांदाहार, कराची, बर्लिन, आबू धाबी, ठीक है। तो देखिए जो खजूर के वृक्ष है, ठीक है, ये आपको ज़्यादातर कहाँ पर देखने को मिलते हैं, आबू धाबी में, ठीक है। आबू धाबी में जो है खजूर के वृक्ष दिखाई देते हैं। आबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, ठीक है, यूएई की राजधानी है। खजूर यहाँ का जो है लोकप्रिय फल है। ये मुख्यतः शुष्क प्रदेशों में उगाया जाता है, यानी कि जहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, भोपाल गांधीनगर के ठीक पूर्व में है तथा बंगलुरु भोपाल के ठीक दक्षिण में है। बंगलौर से
सापेक्ष गांधी नगर की दिशा है? दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपसे बोला था कि जो मैप है आपका, ठीक है, मैप से आपका 2 से 3 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आपको मैप को एक बार अपने सामने रख के डेली देखना है एक बार, ठीक है। उसके बाद में आपको मैप खुद ब खुद याद हो जाएगा। कम से कम इतना तो याद ही हो जाएगा कि कौन सा स्टेट जो है किस जगह पे है, ठीक है। तो अगर हम भोपाल की बात करें तो जो भोपाल है वो गांधीनगर के ठीक पूर्व में आपसे यहाँ पर पूछा है, तथा बेंगलोर भोपाल के ठीक दक्षिण में। बेंगलोर के सापेक्ष जो गांधीनगर की दिशा है वो कौन सी होगी? उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका थर्ड वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24, पीतल ब्रांच के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। फर्स्ट यहाँ पर दिया है यह एक तत्व है, उसके बाद में दिया है यह एक यौगिक है, थर्ड ऑप्शन दिया है यह कापर और जस्ता का मिश्र धातु है, फोर्थ दिया है ये कापर और टिन का समांगी मिश्रण है। तो देखिए अगर हम पीतल यानी ब्रॉन्ज की बात करें तो ये क्या है? यह एक मिश्र धातु है। किसका मिश्र धातु है? कॉपर और जस्ता का। ठीक है, कॉपर और जस्ता का, सॉरी यहाँ पर जस्ता, ठीक है, जस्ता का जो है मिश्र धातु है क्या? आपका पीतल। ओके, तो यहाँ पर जो है आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड वाला। ये कापर और जस्ता का जो है मिश्र धातु है। ओके, जस्ता अगर हम बात करें पीतल की, तो पीतल का प्रयोग जो है कहाँ पर किया जाता है? संगीत वाद्य यंत्रों में। ठीक है, रेडिएटर में, बंदूक कारतूस आवरण में। ठीक है, वास्तुशिल्प ट्रिम पाइप स्क्रू एवं सजावटी सामान आदि बनाने में जो है पीतल का यूज जो है किया जाता है। तो यहाँ पे आपका मैंने बताया कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दे रखा है, हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ के लोग नारियल और टेपिओका को अपने घर के आंगन में उगाते हैं और इन दोनों का उपयोग करके अपना स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। यह राज्य है। ठीक है, और फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया है कर्नाटक, उसके बाद में दिया है केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना। देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा केरल। ठीक है, अगर केरल की बात करें तो केरल राज्य के जो लोग हैं वो नारियल और टेपिओका को अपने घर के आंगन में उगाते हैं और इन दोनों का जो है उपयोग करके वो अपना स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, मछली व चावल जो अविलय मिश्रण होता है वो टेपियोका जो है यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन है। और साथ ही ये लोग जो है अपने भोजन में जो है नारियल का यूज़ करते हैं विशेष रूप से। ठीक है, क्योंकि जो केरल है आपका, यहाँ पर नारियल जो है सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, चांगपा आदिवासी लोग हैं जो पर्वतों में रहते हैं। ये बड़े त्रिकोण आकृति के टेंटों का उपयोग रहने के लिए करते हैं जो इन्हें अत्यधिक ठंड से बचाते हैं। इन टेंटों का डिज़ाइन है 1000 वर्ष पुराना, लगभग 800 वर्ष पुराना, लगभग 100 वर्ष पुराना, अत्यंत आधुनिक। तो देखिए अगर हम चांगपा आदिवासी लोगों की बात करें तो जो चांगपा है आपका वो लद्दाख क्षेत्र के प्रमुख आदिवासी लोग हैं। ये तिब्बती मूल का बंजारा नामक समुदाय है जो लद्दाख क्षेत्र के चांगथांग क्षेत्र में निवास करते हैं और ये पर्वतों पे रहते हैं, पर्वतों पे जो है रहते हैं। ठीक है, तथा रहने के लिए ये क्या करते हैं? बड़े और त्रिकोण आकृति के टेंटों का यूज़ करते हैं जो कि इन्हें अत्यधिक ठंड से बचाते हैं। और जो इनका डिज़ाइन है, अगर इनके डिज़ाइन की बात करें तो इनका डिज़ाइन जो है कितने साल पुराना है? लगभग 1000 साल जो है पुराना इनका डिज़ाइन है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दे रखा है, हमारे देश में राज्यों की संख्या है 30, 28, 27, 26। तो देखिए अगर हम बात करें कि हमारे देश में राज्यों की संख्या कितनी है तो आप सबको पता है 28। ठीक है, 28 जो है हमारे देश में राज्य है। उसके बाद में 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत का जो नवीनतम 28वां राज्य बना वो कौन सा है? तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना जो है भारत का नवीनतम 28वां राज्य बना जिसका गठन कब हुआ था? 2 जून। ठीक है, 2 जून 2014 को। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखनी है। ओके, अगर बात करें जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख जो है भारत के नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश बने तो ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर दे रखा है, नीचे दिए गए उन 3 राज्यों के एक समूह को चुनिए जिसके सभी राज्यों के समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर है। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना। तो देखिए मैप से फिर से आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो ये सेट था आप में, इसमें जो है आपके 2 क्वेश्चन आपके मैप से बने हुए हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन हर सेट में रखा हुआ है मैप से, ताकि आपको मैप के जितने भी क्वेश्चन हैं वो यहीं से आपके सारे सॉल्व हो जाए। ओके, तो देखिए अगर हम बात करें
कि कौन से राज्य हैं जो कि बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी पर है। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट कौन सा है? ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु जो राज्य हैं वो समुद्र तट यानी बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। जबकि जो गोवा, ठीक है, आपका गोवा हो गया, गुजरात हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र जो राज्य है ये कहाँ पर है? इंडियन ओशियन यानी अरब सागर के तट पर जो है स्थित है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अरब सागर पे जो है कौन से राज्य स्थित है और बे ऑफ बंगाल की साइड यानी बंगाल की खाड़ी पर कौन से राज्य स्थित है, ये दोनों ही आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इन्हीं दोनों से आपके हर बार आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। नेक्स्ट आपका पूछा है चिराऊ कहाँ का लोक नृत्य है? ओडिशा, छत्तीसगढ़, असम, मिजोरम। तो देखिए जो इसकी पहले की प्रैक्टिस सेट मैंने कराई थी उसमें मैंने बताया था कि जो आपका चिराऊ नृत्य है जो कि बांस के डंडियों के बीच में किया जाता है, ये कहाँ का प्रसिद्ध है नृत्य है? मिजोरम का। तो फोर्थ वाला ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके जो पहले की प्रैक्टिस सेट है आप उसको भी एक बार जरूर देखिएगा, उसमें भी मैंने इसी तरीके से अच्छे अच्छे क्वेश्चन को जो है यहाँ पर सॉल्व किया है। देखिए जो क्वेश्चनों का लेवल है मैंने, ठीक है, मॉडरेट, इजी और हार्ड तीनों को मिक्स करके यहाँ पर बनाया हुआ है। तो आप सारे क्वेश्चन को देखिए क्योंकि जो आपके क्वेश्चन का लेवल है वो भी इस बार जो है थोड़ा सा इंक्रीज किया गया है, तो उसी हिसाब से मैंने ये प्रैक्टिस सेट भी डिज़ाइन की है आपकी। इसकी पीडीएफ भी मैं आपको भेज दूंगी वहाँ पर और टेलीग्राम चैनल पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जा करके इसका जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद में मैं आपको यहाँ पर तो आपको आंसर नहीं दिया है बट मैं आपको एक बॉक्स में आपको आंसर भी प्रोवाइड कर दूंगी। तो पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, उसका आंसर खुद से देने का कोशिश करिएगा, उसके बाद में आप अपने आंसर को मैच करिएगा। ठीक है, तो आप जो है एक बार इन क्लासेस को देखिए, उसके बाद में रिवीजन कर लीजिए। आपका जो है ईवीएस का सेक्शन इससे बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है आपका, दिया है हमारे देश में एक ऐसा क्षेत्र है जो ऊंचा, सूखा और समतल है और ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है, यहाँ बर्फ से ढके पर्वत और सूखे सपाट मैदान है। यह क्षेत्र कहाँ का भाग हो सकता है? जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लेह और लद्दाख, ठीक है, और मेघालय। तो देखिए ये कहाँ की बात हो रही है? लद्दाख की। ठीक है, लेह और लद्दाख की। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है इसमें। ठीक है, तो सेकंड वाला ऑप्शन यानी कि जो थर्ड नंबर पे दिया हुआ है यहाँ पर थर्ड कर लीजिएगा और यहाँ पे सेकंड, तो आपका जो है ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर देखिए बात करें लेह और लद्दाख की, तो हमारे देश में एक ऐसा क्षेत्र है जो कि ऊंचा, सूखा और समतल है और ठंडे रेगिस्तान जिसे कोल्ड डिजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कोल्ड डिजर्ट के नाम से किसे जाना जाता है? लेह लद्दाख को। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही मतलब ठंडा एरिया है, यहाँ पर जो है वर्षा बहुत ही कम होती है। ठीक है, यहाँ बर्फ से ढके पर्वत एवं सूखे ठंडे सपाट मैदान होते हैं। लद्दाख को भारत सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया है। इसके प्रथम उप गवर्नर जो आर के माथुर थे, उन्होंने वर्तमान समय में यहाँ के उप राज्यपाल मनोज जो सिंह है। ठीक है, तो आपको ये सारे पॉइंट ध्यान में रखने हैं। आई होप कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही क्लासेस आपको प्रोवाइड होती रहे। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लिया क्योंकि इससे जो है आपको हर क्लास की नोटिफिकेशन मिल सकेगी। जो सीडीपी की क्लासेस है वो भी आपकी कंटिन्यूस चलाई जा रही है और उसके बाद में साइंस की क्लासेस भी आपकी जो है कराई जा रही है। एसएसटी की भी मैं क्लासेस यहाँ पर कंटिन्यूस स्टार्ट करने वाली हूँ। और देखिए जो आपका पेडागोजी सेक्शन है, ठीक है, तो पेडागोजी के लिए आप लोग परेशान ना हो, इसकी भी मैं इसी के साथ में मिक्स करके आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। ओके, तो आपको इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगी। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।